हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे भक्ति काल से जुड़ा हुआ एक अन्य प्रश्न है निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाली प्रेम मार्गी अथवा सूफी काव्य परंपरा से जुड़ा हुआ प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। निर्गुण काव्य धारा की प्रेम मार्गी शाखा के कई काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा सूफी काव्य परंपरा पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी संत कवियों ने भक्ति के जिस सामान्य मार्ग द्वारा हिंदू मुस्लिम मानों में एकता स्थापित करने का प्रयास आरंभ किया, उसे विकसित करने में मुसलमान सूफी संतों ने अपना सतत सहयोग प्रदान किया है। इस दिशा में वह ज्ञान मार्गी संतों से अधिक सफल हुए हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि संतों का ज्ञान हृदय से संबंध न होकर मस्तिष्क से संबंध था। दूसरे संतों की वाणी में खंडात्मक स्वर की कर्कशता में हिंदू मुस्लिम दोनों को चिढ़ सी हुई। तीसरे संत कवि अधिकतर निम्न जातियों से आए थे तथा अशिक्षित थे, अतः उनकी वाणी का प्रभाव उच्च जाति वालों ने कम ग्रहण किया। वह अधिकतर निम्न जातियों में ही लोकप्रिय हुए। निम्न वर्ग की इस प्रवृत्ति का लाभ संत कवियों द्वारा चलाए गए ग्रंथों कबीर पंथ, नानक पंथ, दादू पंथ, मलूक पंथ आदि में इन संत कवियों की जीवनियों में चमत्कारपूर्ण घटनाओं जोड़ दी गई। इन चमत्कारपूर्ण घटनाओं से पढ़ा लिखा वर्ग प्रभावित ना हुआ। सूफी संत सभी पढ़े लिखे थे। उन्होंने भारतीय समाज और उसके लोगों की समस्याओं का अध्ययन किया और ज्ञान के स्थान पर प्रेम द्वारा निर्गुण भक्ति का प्रचार करना आरंभ कर दिया। इस तरह उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के हृदयों में अजनबीपन के मनोवैज्ञानिक ढंग से दूर किया तथा साथ साथ खंडात्मक प्रवृत्ति के स्थान पर दोनों संस्कृतियों का सुंदर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास भी किया। एक बात से सूफी संत भी न बच सके, वह थी चमत्कार पूर्ण प्रदर्शन की प्रवृत्ति। उनके इसी गुण के कारण आज तक सूफी संतों की मजारों पर लोग माथा टेकने जाते हैं। कहते हैं कि ये लोग मन की मुरादें पूरी करते हैं, मनवांछित फल देते हैं। संत कवियों को उनके पंथानुयायियों द्वारा साहिब या संत गुरु की पदवी दी तो सूफी संत तो क्यों पीछे रह जाते, जबकि दोनों ही निर्गुणवादी काव्यधाराओं के मूलोद्गम स्रोत भिन्न थे। संत काव्य का समस्त ताना बाना पूर्ण रूप से भारतीय है, जब भी सूफी मत का ढांचा बहुत कुछ विदेशी भूमि पर तैयार हुआ है। भले ही भारतीय वेदांतवाद उसका पोषक तत्व रहा हो। सूफी लोग कौन थे इस विषय में पर विद्वान एक मत नहीं हो पाए हैं। कुछ लोग सूफी शब्द का अर्थ सूफ अर्थात ऊन कपड़े से जो जिनसे कपड़ा स्वेटर बनता है हम आज के टाइम में बताते हैं और ऊनी वस्त्र पहनने वालों को वो सूफी कहते हैं। कुछ विद्वान सफी शब्द को सफा शब्द से जोड़ते हैं जिसका अर्थ पवित्रता और शुद्धता है। इसी के अनुसार पवित्र और शुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति को सूफी कहा गया है। एक मत यह भी है कि सूफी शब्द का संबंध यूनानी के शब्द सोफोस से लिया गया है जिसका अर्थ है बुद्धिमानी या ज्ञानी व्यक्ति। अंग्रेजी के फिलॉसफी शब्द का मूल भी यही शब्द है। इस तरह सफी शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी। सूफी शब्द का अर्थ हम यही स्वीकार कर सकते हैं। आइए अब हम निम्नलिखित पंक्तियों में इस काव्यधारा की प्रवृत्तियों पर विचार चर्चा करते हैं। नंबर 1 है जी, लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति। प्रेम मार्गी सूफी कवियों ने का प्रेम संत कवियों से भिन्न है। उनका प्रेम व्यक्तिगत होने के साथ साथ समष्टिगत भी है। यही कारण है कि इनमें प्रेम काव्यों में लोक जीवन का चित्रण बड़ी सफलता के साथ किया गया है। सूफी कवियों ने अधिकांश प्रेम कथाएं हिंदू घरानों से ली हैं। इनमें हिंदू आचार विचार, रहन सहन, लोकोत्सव, लोक व्यवहार, तीर्थ व्रत आदि का अंकन भी किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि सूफी कवियों को हिंदू धर्म और संस्कृति का अच्छा ज्ञान था। सूफी प्रेम काव्यों में वर्णित सांस्कृतिक वातावरण से तत्कालीन जीवन को समझने में भी बहुत सहायता मिलती है। इन प्रेम कथाओं में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इतिहास की रक्षा उन्होंने वहीं तक की है जहां तक कि उनके साध्य
अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की व्यक्ति आवश्यक थी। इस प्रकार सूफी कवियों ने हिंदू प्रेम कथाओं को आधार बनाकर अपने उदार धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार किया है। नंबर 2 पर है जी प्रेम आख्यानों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना। सूफी कवियों ने अपने सिद्धांतों का प्रचार हेतु ज्ञान के स्थान पर प्रेम को चुना। इसी कारण ये कवि प्रेम मार्गी भी कहलाए। सूफी कवि भी निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे, किंतु उनका झुकाव सरेश्वरवाद की ओर था। इसी कारण सूफी लोग कट्टर मुसलमानों की अपेक्षा हिंदुओं के अधिक निकट हुए। सूफी कवियों ने भारतीय प्रेम आख्यानों को अपने काव्य का विषय बनाया। इस प्रेम आख्यान में लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति या अभिव्यंजना की गई है। शायद इस्लाम धर्म के प्रतिबंध के कारण सूफी कवियों ने ऐसा किया हो। सूफी कवियों के अनुसार ईश्वर एक है और आत्मा उसी का अंश है। इन प्रेम कथाओं में चित्रित अलौकिक प्रेम द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के प्रति तीव्र प्रेम के साधन मार्ग की कठिनाई का चित्रण किया गया है। आत्मा परमात्मा के इस मिलन में शैतान बाधक है। गुरु की सहायता से उसे दूर करने पर साधक ईश्वर की प्राप्ति करता है। इन प्रेम कथाओं का प्रतिपाद्य विषय इसी प्रयत्न और प्राप्ति का वर्णन बन पड़ा। नंबर 3 है मसनवी शैली और भारतीय कथा रूढ़ियों का समन्वय। सूफी कवियों की रचनाओं में भारतीय चरित्र काव्यों की सर्गबद्ध शैली के स्थान पर फारसी की मसनवी शैली अपनाई गई, किंतु साथ ही उन्होंने भारतीय कथा रूढ़ियों का प्रयोग भी किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस संबंध में लिखते हैं, कथानक को गति देने के लिए सूफी कवियों ने प्रायः उन सभी कथानक रूढ़ियों का व्यवहार किया है जो परंपरा से भारतीय कथाओं का में व्यवहारित होती आई है, जैसे चित्रदर्शन, स्वपन द्वारा अथवा शुक सारिका द्वारा नायिका का रूप देखकर या सुनकर उस पर आसक्त होना, पशु पक्षियों की बातचीत से भावी घटना का संकेत पाना, मंदिर या चित्रशाला में प्रिय युगल का मिलन होना इत्यादि। फारसी की मसनवी शैली के अनुसार उन्होंने अपने काव्यों में नायकों के रूप में आत्मा को प्रेमिका परमात्मा की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रयत्नशील दिखाया है, जो भारतीय पद्धति के अनुसार प्रेमिका स्त्री प्रेमी पुरुष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहती है। जायसी ने पद्मावत में पद्मावती के अस्तित्व एवं पति प्रेम के दृश्य अंकित करके भारतीय पद्धति का ही निर्वाह किया है। इस प्रकार सूफी कवियों ने हिंदू मुसलमान संस्कृति के समन्वय में संत कवियों के अधूरे काम को पूरा करने का जो कार्य किया है वह आज भी सराहनीय है। नंबर 4 है जी लोक पक्ष एवं नंबर 4 है खंडात्मक प्रवृत्ति से परहेज। सूफी काव्य में किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का खंडन मंडन नहीं किया गया। इसके विपरीत सूफी काव्य में हिंदू जीवन का पूर्ण चित्रण किया गया, जिनमें जनसाधारण के अंधविश्वास, मनोतियों, जंत्र तंत्र प्रयोग, जादू टोना, डायनों के कर्तृत्व आदि का वर्णन भी किया गया। पद्मावत में जायसी ने हिंदू जीवन का पूर्ण चित्रण अंकित किए कर दिया है, यथा राजा रतन सेन के गृह त्याग पर उसके माता पिता का रोना, यात्रा, युद्ध, सपत्नी कलह, स्वामी भक्ति, सतीत्व, बहु विवाह वर्णन, योग की 9 परियों का वर्णन, नागमती का विरह वर्णन, पद्मावती का रस समागम, सभी कुछ हिंदू जीवन का ही परिचय देता हुआ दिखाई देता है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने रखकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया है। सूफी कवि कट्टर मुसलमान नहीं थे, अपितु सीधे साधे और मुलायम स्वभाव के व्यक्ति थे। इसी कारण उनका काव्य आडंबर रहित बन पड़ा है। हाँ जी, नंबर 5 पर है रहस्यवाद। सूफी काव्य में रहस्यवाद के भी दर्शन होते हैं, किंतु इनका रहस्यवाद कबीर तथा सिद्धों के रहस्यवाद से भिन्न दिखाई देता है। संत कवियों का रहस्यवाद ज्ञान पर आधारित होने के कारण नीरस था, किंतु सूफी कवियों का रहस्यवाद सरल है। इसमें हृदय की अनुभूतियों को स्थान मिला है। सूफियों ने ईश्वर और जगत दोनों को सत्य माना है। जब ईश्वर को हम सत्य मानते हैं तो उसका बनाया जगत असत्य कैसे हो सकता है, ऐसा सूफी कवियों का मानना था। इसी आधार पर सूफी कवियों ने रहस्यवाद की सुंदर अभिव्यक्ति अपने काव्य के माध्यम से की है। नंबर 6 है जी प्रबंध काव्य शैली।
सूफी काव्य ग्रंथ अधिकतर प्रबंध शैली में लिखे गए हैं। सूफी कवियों ने अपने उद्देश्य की अनुकूलता के लिए कहानी की घटनाओं में अपेक्षित परिवर्तन एवं परिवर्धन भी किया है, किंतु काव्योचित वस्तु एवं घटना वर्णन में जो प्रवाह और गति अपेक्षित है, प्रायः इन काव्यों में उसका अभाव है। इसका मुख्य कारण यह है कि सूफी कवियों का ध्यान मुख्यतः अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना पर ही केंद्रित रहा। उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जितने वस्तु वर्णन की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने उसका प्रयोग किया। प्रबंध काव्योचित जीवन के विविध दृश्यों इन काव्यों में नहीं। सूफी कवि जायसी ने हिंदी साहित्य के प्रथम प्रामाणिक महाकाव्य पद्मावत प्रदान करने का गौरव भी हासिल किया है। नंबर 7 है नारी चित्रण। सूफी कवियों ने संत कवियों की तरह नारी को साधना में बाधक नहीं माना और ना ही उससे बचकर रहने का उपदेश दिया। उन्होंने तो नारी को परमात्मा रूप में चित्रित किया तथा उसे सिद्धि प्राप्त करने में सहायक भी स्वीकार किया है। नंबर 8 है जी नायक के चरित्र चित्रण पर बल। सूफी काव्य में नायक के चरित्र चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि वही उनकी संपूर्ण सिद्धि का साधक है। इसी कारण सूफी काव्य में नायक अनेक कठिनाइयों को पार करता हुआ लक्ष्य की सिद्धि करता है। नायक के माध्यम से ही सूफियों ने अपने विचारों को प्रकट किया है। नंबर 9 है जी श्रृंगार रस की प्रधानता। सूफी काव्य अधिकांशतः प्रेम काव्य ही है, अतः इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होना स्वाभाविक ही है। सूफी काव्य में श्रृंगार की दोनों अवस्थाओं संयोग और वियोग का सुंदर चित्रण हुआ है, किंतु वियोग वर्णन सूफी काव्य की एक बड़ी विशेषता बनकर उभरा है। इसी कारण सूफी कवि जो हैं वह अपने आप को साहित्य के क्षेत्र में अमर कर गए हैं। नंबर 10 है जी भाषा शैली। सूफी कवियों ने लोक भाषा, अवधि तथा दोहा चौपाई शैली को अपने काव्य में स्थान दिया है। आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास ने भी इसी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है। अलंकारों की दृष्टि से उन्होंने प्रचलित परंपरा को ही अपनाया है। रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अति सुंदर ढंग से अपने काव्य में किया है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि सूफी काव्य परंपरा जो है वो एक तरह से निर्गुण होती हुए भी प्रेम को प्रमुख रख के आगे बढ़ती है, और जो नीरसता या जो उदासीनता हमें संत काव्य में विशेष करके उच्च वर्ग को देखने को मिली थी, इन्होंने उस उच्च वर्ग को भी अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।